हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है ये कह सकते हैं बहुत स्पेशल है क्योंकि ये जनवरी मंथ के क्या है करंट अफेयर हैं। 2026 के जनवरी मंथ के करंट अफेयर। जनवरी मंथ क्या है स्टार्टिंग है, तो ये हमें लग रहा है कि पूरे साल ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि आपको ये पेन और पेपर लेकर बैठना चाहिए क्योंकि सभी क्वेश्चंस को क्या करनी चाहिए, नोट कर लेनी चाहिए ताकि आपको बार-बार किसी की वीडियो नहीं देखनी पड़े। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। अगर हम बात करें अजीत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की करें अजीत पवार जिनका हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया, यह किस राज्य के मुख्य उप मुख्यमंत्री थे? तो कह रहे हैं क्या यह महाराष्ट्र से, गुजरात से या कर्नाटक से या राजस्थान से? तो ये कहाँ से थे? अगर इसका करेक्ट आंसर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अजीत पवार जो क्या थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जिनका प्लेन क्रैश होने से क्या हो गई, डेथ हो गई है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, करें ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में कह रहे हैं भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो कह रहे हैं क्या 24वीं मिली है या 28वीं या 32वीं या 35वीं? तो किसकी बात कर रहे हैं? ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026। तो इसमें 32वां स्थान मिला है किसको? भारत को जो मिला है वो 32वां स्थान मिला है। क्वेश्चन है क्या कह रहे हैं किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? अब ये कह रहे हैं वो एक कंट्री का नाम बताइए जिसने क्या किया 15 साल से छोटे बच्चों के लिए प्रतिबंध लगा दिया। तो ये कौन सा क्या कह रहे हैं, जर्मनी हो जाएगा या फ्रांस हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा? तो ये जो कंट्री है जो 15 साल के बच्चों से कम पे कह सकते हैं सोशल मीडिया पे बैन लगा रही है, तो वो कौन है? तो ये है फ्रांस। फ्रांस ने क्या किया है, 15 साल के सभी बच्चों 15 साल से जो छोटे हैं उनके सभी बच्चों के लिए क्या कर रही है, कोई भी अकाउंट सोशल मीडिया पे नहीं बना सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा कहें जीवन रक्षा पदक पुरस्कार श्रृंखला 2025 के लिए के अंतर्गत कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? किसकी बात करें? जीवन रक्षा क्या कह रहे हैं? जीवन रक्षा पदक की बात करें तो इसमें दो जो टोटल लोग हैं कितने हैं? 30 लोगों को ये सम्मानित किया गया। कितने? 30 लोगों को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन दिया गया विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कह रहे हैं क्या सौम्या सौम्या स्वामीनाथन बनी है या डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बने हैं या चंद्रकांत लहरिया बने हैं या फिर हर्षवर्धन बने हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हो जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्राइ करें प्रोडक्ट एल्यूमीनियम यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? किसकी बात करें? पहली है तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करें रोल्ड फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमीनियम यूनिट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पे कह रहे हैं, क्या उड़ीसा में किया गया है या फिर गुजरात में किया गया है या फिर कह रहे हैं मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ये कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। और ये है पहली है तो इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं फ्लैट रोल्ड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट। किसकी बात करें? यूनिट की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें नागोबा जात्रा त्योहार। किसकी बात करें? नागोबा नागोबा जात्रा त्योहार भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो जो नागोबा है वो त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागोबा जात्रा त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। तो कह रहे हैं केसलापुर के तेलंगाना में कहाँ? केसलापुर में मनाया तेलंगाना के केसलापुर में ये त्योहार मनाया जाता है। नाम याद रखिएगा। करें अरिजीत सिंह ने पार्श्व गायन से संन्यास की घोषणा की है। इन्हें कह रहे हैं किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? सिंह को कह रहे हैं अरिजीत सिंह को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये क्या है? सिंगर हैं और ये जो हैं अभी संन्यास ले रहे हैं। किससे? पार्श्व गायन से। पार्श्व गायन से क्या कर रहे हैं? संन्यास ले रहे हैं। तो इनको कह रहे हैं कि पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो इनको कब किया गया है? 2025 में सम्मानित किया गया है। कब किया गया? 2025 में। हाल ही में दिवंगत कह रहे हैं ज्ञान ज्ञान सुंदरम को किस वर्ष इकलिया इलकिया इलकिया ममानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नाम याद रखिएगा इलकिया। किसकी बात करें? इलकिया ममानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कब किया गया है? तो 2025 में इनको सम्मानित किया गया है। किस वर्ष में सम्मानित किया गया? 2025 में। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कह रहे हैं हाल ही में किस भारतीय फिल्म
को बाफ्टा 2026 में, और ये देखिए बाफ्टा 2026 का पहला क्वेश्चन है तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो बाफ्टा 2026 के सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फ़िल्म श्रेणी में नामांकित किया गया है। तो कौन-सा हो जाएगा कह रहे हैं, छेलो सो हो जाएगा या अमरन हो जाएगा या बूंग हो जाएगा या फिर वान्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बूंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बूंग हो जाएगा। बूंग को किसमें 2026 कह सकते हैं बाफ्टा फ़िल्म फेयर में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कह रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कह रहे हैं समान नागरिकता संहिता, किसकी बात करें, समान नागरिक संहिता संशोधन करें अध्यादेश 2026 लागू किया है। तो ये किसने किया है, गुजरात ने किया है या गोवा ने किया है? अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश ने किया है या फिर उत्तराखंड ने किया है, तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड ने क्या किया है, तो जो समान नागरिकता संहिता समान नागरिक संहिता संशोधन को क्या किया है, उसको संशोधित किया है। क्या किया है, फिर से संशोधित किया, लागू किया है। क्वेश्चन है 12 कह रहे हैं हाल ही में भारत में पहली बार ब्रांट हेज हॉग, किसकी बात करें, ब्रांट हेज हॉग कहाँ मिला है? तो ये कहाँ मिला, क्या जम्मू कश्मीर मिला है या हिमाचल में या फिर उत्तराखंड में या फिर लद्दाख में? तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, ये पहली बार मिला है। क्या कह रहे हैं, ब्रांट हेज हॉग की बात करें, किसकी बात करें, ब्रांट हेज हॉग की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ मिला है, जम्मू कश्मीर में मिला है। हाल ही में कह रहे हैं नेशनल जियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल जियोग्राफी दिवस जो मनाया जाता है 27 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के ने इंदौर के भागीरथपुरा में जल प्रदूषण मामले की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कह रहे हैं आयोग का गठन किया है? तो अगर हम बात करते हैं किसकी अध्यक्षता में, तो कह रहे हैं क्या न्यायमूर्ति आर के शर्मा है या सुशील कुमार गुप्ता है या फिर अरविंद कुमार मिश्रा है या वी के अग्रवाल है? तो आप इसका करेक्ट आंसर बताइए कौन हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएंगे, सुशील कुमार गुप्ता हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुशील कुमार गुप्ता, जो किसके लिए, भागीरथी जो पुरम है इसके कह रहे हैं जल प्रदूषण के लिए। क्या अभी देखा था गुजरात वो मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, जल जो कुछ केमिकल से मिला हुआ जल पीने से क्या हुआ, काफी लोगों की वहां कह सकते हैं तबीयत खराब हुई और डेथ हो गई थी। तो उसी की जांच के लिए ये क्या बनाए गए, अध्यक्ष बनाए हैं। नाम क्या है, सुशील कुमार गुप्ता नाम है। क्या नाम है, सुशील कुमार गुप्ता नाम है। कह रहे हैं इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का हाल ही में निधन हो गया, ये किस संस्था के अध्यक्ष थे? तो अगर हम बात करें इंद्रजीत बिंद्रा की बात करें तो इंद्रजीत बिंद्रा जो है किससे बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। किसके थे, बीसीसीआई के अध्यक्ष थे कभी। तो हम बात करते हैं, ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे, आपके कितने करेक्ट हुए? अगर ये क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर की, और अगर आप टीचिंग की कर रहे हैं तो सीडीपी की भी क्लासेस और कह सकते हैं सीटेट या यूपी टेट जितनी भी क्लासेस होती हैं ये सभी आपको यहाँ फ्री में मिल जाएंगी। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।